भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती की पूर्व संध्या पर पंत जयंती आयोजन समिति ने तहसील सभागार में कवि सम्मेलन आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कवियों ने हिंदी व कुमाऊनी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार दीपिका आर्य ने इस मौके पर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 10 सितंबर को भी विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट गोविंद भंडारी, किशन सिंह मलड़ा व डॉक्टर के.एस. रावत सहित अन्य कवियों ने स्वरचित कविताएं प्रस्तुत कर गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म अवसर पर प्रत्येक वर्ष से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम मनाया जाता है और जनपद बागेश्वर में भी इस कार्यक्रम को हम पहले उनके जन्म दिवस के पूरे दिन में एक काव्य गोष्ठी का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड-19 के तहत जो है कार्यक्रम को बृहद रूप नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी एक बौद्धिक रूप से और एक विचार विमर्श करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर समायोजित किया जा रहा है। और आज हमारे मुख्य अतिथि और सारे कविगणों ने श्रद्धा के साथ पंडित जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है और उसके बाद हमारे विद्वत काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो चुका है और विभिन्न जनपद से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग अपने अपने काव्य पाठ के माध्यम से पंडित जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसमें कई लोग अपनी हिंदी कविताओं का भी पाठ करेंगे, कुमाऊनी कविताओं का भी यहाँ पर पाठ होगा। तो इसी प्रसंग में मैं भी विगत 8-10 वर्ष से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए आया हूँ और आज कोरोना का एक दंश पूरा विश्व झेल रहा है, तो इसी को लेकर के कुमाऊनी भाषा के माध्यम से मेरी भी एक कविता का यहाँ पर पाठ मैं करूँगा, जिसमें इसकी बोल है। सुनो भाई बंधु सब रोग है रो खटबटान, कोरोना छू नाम ये कोई दैत्य बड़ो चकमकान, कोविड-19 छुयो सांस बंद कर देनो, पाट्य चारे गौ पकड़ बे खून कहो चूस लेनो, हाहाकार सार दुनी में येल आबो कर हेलो, कह लियो जीवाई ज्योति प्रश्न ठाड़े कर हेलो, हंतरोग मुखट लगाओ सैनिटाइज कर ले हाथ माथ झन मिले नमस्ते कर सबू सान। तो इस प्रकार से सभी से दूर सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए मास्क पहनने का संदेश मैंने इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है और मैं पुनः पंत जयंती के अवसर पर पुनः पंत जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों को इस दिवस की बधाई देता हूँ। कि सबसे पहले मैं भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को नमन करता हूँ और साथ ही जो ये 133वां जो जन्म उनका मनाया जा रहा है और ये कोरोना काल में हो रहा है, इसके संदर्भ मेरी जो रचना है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय जन से बात करें आत्मीय हो रोज, बच्चे हो या हो बड़े सब पर आए ओज, कभी न थोड़ी समझिए अपने जन की पीर, बात करें पहचान लें क्यों वो दिखे अधीर। हालात ये हैं कि कोरोना के काल में एक दूसरे से पहचानने से भी लोग इनकार कर रहे हैं। कोरोना प्रत्यक्ष है वैसे ही अवसाद, डॉक्टर प्रणोदा सुशांत तक सभी आ रहे याद। कोरोना के काल में यूं ही सभी उदास, मित्रों अपने खास में घोले रहे मिठास। यही मेरा संदेश भी है। हर किसी के साथ बातचीत करें, बुजुर्गों से बातचीत करें, बच्चों से बात करें, अपने प्रियजनों से बात करें, वार्तालाप करते रहें, विचार आदान प्रदान करते रहें, उनको संदिग्ध और संदेह की दृष्टि से ना देखें। यही मेरा आज की गोष्ठी में कोरोना के संबंध में कविता का प्रस्तुति करता हूँ। जैसे कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 133वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और पूर्व से मनाई जाती है। इस बार कोरोना जैसी स्थिति को देखते हुए एक सूक्ष्म तरीके से बागेश्वर जनपद में मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पंत जी की याद में पूर्व संध्या पर 9 सितंबर को काव्य गोष्ठी और वृक्षारोपण पौध वितरण कार्यक्रम किया जाता है, ताकि उनके विचारों को, उनके आदर्शों को साहित्य के माध्यम से भी, पर्यावरण के माध्यम से भी आम जनमानस तक फैलाया जा सके। ये हमारी कोशिश रहती है और हिमालय कुदरू उनका नाम है, तो किस प्रकार से हिमालय को बचाएं, ये आने वाली पीढ़ी और उभरते साहित्यकार और पुराने अनुभवी साहित्यकारों और पर्यावरणविदों से राय मशवरा लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और इसके साथ ही गोविंद बल्लभ पंत जी के जो आदर्श थे उन्हें हम अपने मन से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते हैं। ये इसका एक सूक्ष्म हमारा है। जिस प्रकार के आसपास का माहौल है, इस हिसाब से 4 लाइन में आज कहना चाहूँगा। जरा सोच समझ ले मनुआ एक पल मन की बात, सोच समझ के चले प्राणी, समझ ले कोरोना का राज, जब तक जग का फेरा छूटे ना किसी का साथ, वो दिन भी जग में आना जब जाना है खाली हाथ। जरा सोच समझ ले मनुआ एक पल मन की बात, दूर रहे वो दुनिया होना जो खुशहाल, सुखी रहो सदा तुम,
जियो हजारों साल। जी सर, गोविंद वल्लभ पंत जी क्योंकि हमारे उत्तराखंड के ही एक राजनेता थे जो कि भारत के पहले भारत रत्न से सम्मानित हुए, और प्रत्येक वर्ष हम बागेश्वर में भी ये मनाते हैं और पूरे देश में ये मनाया जाता है, पूरे देश में और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हम भी कविताओं के माध्यम से उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, उनके कार्यों को नमन करते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके इन कार्यों को देखते हुए हाशिए पर जो लोग थे उनके लिए उन्होंने कार्य किया है, भूमि सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया, स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी कांड के जो लोग थे उनके लिए उन्होंने वकील के रूप में उन्होंने उनका केस लड़ा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वे हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, नमन करने योग्य हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। और जो जैसा आप कह रहे हैं कि कविता के माध्यम से, तो एक कविता में 4 लाइन आपके सामने सुनाता हूँ जो कोरोना से भी रिलेट आप इसको कर सकते हैं। क्या सियासत की है कुछ चाल, हवा गुमसुम है, कोई आएगा क्या भूचाल, हवा गुमसुम है, ढूंढती है कोई महफूज ठिकाना बुलबुल, आ रहा है कोई जाल, हवा गुमसुम है, फूल मुरझाए हैं क्यों रंग कहीं खोए से, गुम हुए साजों के सुरताल, हवा गुमसुम है, खो गया है कहीं बचपन कहीं दादी नानी, रिक्त है चांद का भी थाल, हवा गुमसुम है, बंद स्कूल हैं मंदिर भी और मस्जिद भी, है कुपित जैसे महाकाल, हवा गुमसुम है, ये कैसी है बीमारी न दवा है न दुआ, क्या है मौसम की नई चाल, हवा गुमसुम है। देखिए, आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की 133वीं ये वर्षगांठ है और हमारे इस बागेश्वर जनपद में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष और यहाँ तक कि विश्व के अनेक देशों में भी भारत रत्न पंत जी की जयंती को मनाया जाता है। इसी क्रम में आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर शाम 4 बजे से हमारे सभागार में एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता आज हमारे डॉक्टर कुंदन सिंह रावत कर रहे हैं और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज नायब तहसीलदार यहाँ पर हैं और इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम में बागेश्वर क्षेत्र के ये बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार जो अपनी स्वरचित कविताओं को हर साल सुनाते हैं, वो इस कार्यक्रम को ही मैं अपना भागीदारी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारा एक जनपद का उस महान विभूति को अपनी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा को समर्पित किया। ये हमारे बागेश्वर तहसील के अंदर जो है पूर्व संध्या पर माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और सभी जो यहाँ पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि सभी बागेश्वर के सभी सम्मानित लोग जो कि बेहतरीन वो है, सभी लोग अपने काव्य का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।